हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज मैं मुंजिया मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनाने जा रहा हूँ। मूवी हॉरर और कॉमेडी दोनों ही है। मूवी की शुरुआत में गोटिया नाम का बच्चा जिसे मुन्नी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। मुन्नी की उम्र गोटिया से 7 साल ज़्यादा थी। मुंजिया मुन्नी के लिए बहुत पागल था, इतना पागल कि उसने मुन्नी के होने वाले हस्बैंड को ही जहर देने की कोशिश की। बट गोटिया की माँ इन्हीं कारणों की वजह से गोटिया को एक स्टिक से मारती है और गोटिया का मुंडन कर देती है। गोटिया मुन्नी को पाने के लिए चटकवाड़ी जंगल में जाता है। गोटिया के साथ उसकी बहन भी होती है। गोटिया वहां पहुंचकर पीपल के पेड़ के पास काला जादू करने लगता है। काला जादू करने के लिए उसे एक चीज की कमी महसूस हो रही थी, जो कि बलि होती है। बलि देने के लिए वो अपनी बहन पर अटैक कर देता है। इन दोनों के बीच हाथापाई हो ही रही होती है, तभी गोटिया पेड़ के साथ टकराकर नीचे गिर जाता है। गोटिया की बहन घबराकर फैमिली को बुलाने जाती है। फैमिली के साथ गांव वाले भी आ जाते हैं। ये आकर देखते हैं कि गोटिया तो इस दुनिया को अलविदा कर गया है। गोटिया का अंतिम संस्कार करके कुछ पंडित उसकी अस्थियों को उसी पेड़ के पास दबा देते हैं। पेड़ पर धागा भी बांध देते हैं। ये सब इसलिए कर रहे होते हैं कि गोटिया उसी पेड़ में कैद हो जाए, क्योंकि गोटिया मुंडन के 10 दिनों के अंदर ही मरा है। या तो वो मुंजे बनेगा या फिर शैतान। सीन चेंज होकर एक बिट्टू नाम के लड़के पर आता है। बिट्टू की फैमिली में उसकी मम्मी जिसका नाम पम्मी होता है और उसकी दादी भी होती है। ये सभी पुणे शहर में रहते हैं। बिट्टू की एक दोस्त जिसका नाम बेला होता है, बेला जो कि जुम्मा क्लासें चलाती है। बिट्टू बेला को बहुत प्यार करता है बट उसे कभी कह नहीं पाता। बेला का कूबा नाम का एक अंग्रेजी बॉयफ्रेंड भी होता है। कूबा ने बेला को शादी के लिए प्रपोज करके उसे एक रिंग भी पहना दी थी। बिट्टू का एक दोस्त जिसका नाम स्पीलबर्ग होता है। स्पीलबर्ग फोटोग्राफी एडिटिंग इनका काम करता है। पम्मी का एक सैलून भी होता है जिसे ये अपने बेटे के साथ मिलकर चलाती है। बिट्टू हेयर का काम सीखने के लिए विदेश जाना चाहता है और वो अपनी मम्मी से परमिशन मांगता है। उसकी मम्मी मना कर देती है, क्योंकि बिट्टू के पापा तो इस दुनिया में है नहीं और बिट्टू के बगैर वो रह नहीं सकती। बिट्टू को तो ये भी नहीं पता होता कि उसके पिता की मौत कैसे हुई है, ना ही उसे कोई घर में बताता है। बिट्टू को काफ़ी बुरे सपने भी आते हैं। सपने में वो वही पीपल के पेड़ को देखता है। बिट्टू की फैमिली को शादी का इनविटेशन भी आया होता है, जो कि बिट्टू की चचेरी बहन रुक्कू का होता है। असल में दोस्तों, बिट्टू उसी गांव से संबंध रखता है जहां पे मुंजे को कैद किया हुआ है। पम्मी तो उस गांव में पैर भी नहीं रखना चाहती, क्योंकि बिट्टू के पिता की मौत उसी गांव में हुई थी। पर अब तो इनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिट्टू की चचेरी बहन रुक्कू की शादी है। ये सभी उस गांव में पहुंच जाते हैं। शादी की तैयारियां चल रही होती है। बिट्टू का चाचा बल्लू और बिट्टू की दादी से कहता है कि इस पेपर पर साइन कर दो, मैंने मुंजे वाली ज़मीन को बेचना है। बिट्टू की दादी बोलती है, तुम्हें पता नहीं वो जगह श्रापित है, मैं उसे बेचना नहीं चाहती। बल्लू बोलता, अगर मेरा बड़ा भाई होता यानी कि बिट्टू का डैडी, तो तुम जल्दी से पेपर पर साइन कर देती। वो भी तो इस जमीन को बेचने के लिए राजी था। बल्लू हंस के बोलता है, चला था जमीन बेचने और पानी में जाकर छलांग मार दी। बल्लू बिट्टू के पिता के बारे में इतना गलत बोलता है कि बिट्टू परेशान होकर बाहर चला जाता है। बिट्टू वही चटोकवाड़ी पहुंच जाता है जहाँ पे मुंजे को कैद किया हुआ है। यहाँ पे हम मुंजे को भी देखते हैं। दूसरी तरफ घर वाले बिट्टू को ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ पे मुंजे ने बिट्टू को पकड़ लिया होता है। बिट्टू की दादी वहीं पहुंच जाती है और उनके हाथ में एक स्टिक भी होती है। बिट्टू की दादी कोई और नहीं बल्कि मुंजे की ही छोटी बहन होती है, जिसकी वो काले जादू के वक्त बलि देना चाहता था। बिट्टू की दादी जब उस स्टिक को पेड़ पर मारती है तब मुंजे को बहुत दर्द होता है और पेड़ पर चिंगारियां भी निकलती है। दोस्तों, ये स्टिक वही है जिसे मुंजे की माँ उसको स्टिक से मारती थी। बिट्टू की दादी उसे छुड़ा तो लेती है, पर फिर भी मुंजे उसकी पीठ पर पंजा मार ही देता है। इन दोनों को लगता है कि वो बच गए। मुंजे तभी बिट्टू की दादी पर हमला करके उनको मार देता है। बिट्टू अपनी दादी की मौत देखकर वहीं पे गिर जाता है। बिट्टू को होश सीधा हॉस्पिटल में आता है, जहाँ पे उसे फील होता है कि उसकी गलती की वजह से आज उसकी दादी जिंदा नहीं है। बल्लू तो अपनी माँ का इल्ज़ाम तो बिट्टू पर ही लगाता है और आज उनकी वजह से उसकी बेटी रुक्कू की शादी रुक गई। ये सब सुनने के बाद पम्मी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बेटे को साथ लेकर घर के लिए निकल पड़ती है। ये दोनों बस में बैठे ही होते हैं, तभी बिट्टू मुंजे को देखकर हैरान हो जाता है, जो कि बस में ही बैठा होता है।
मुंजे तो बिट्टू को बस में परेशान करता है और घर जाकर उसे पीटता भी है। बिट्टू बोलता है, तू मेरा पीछा कब छोड़ेगा। मुंजे बोलता है, मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा, तू बस मुन्नी को ढूंढने का काम चालू कर दे। बिट्टू परेशान होकर ये बातें अपने दोस्त स्पीलबर्ग को बताता है। स्पीलबर्ग उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है। बाद में स्पीलबर्ग को भी एहसास हो जाता है कि सच में मुंजे है। स्पीलबर्ग उसे देख नहीं सकता क्योंकि उसे सिर्फ उसके रिलेटिव ही देख सकते हैं। बिट्टू अपने दोस्त को कहता है, अगर मुझे इससे पीछा छुड़ाना है तो मुन्नी को ढूंढना ही पड़ेगा। बिट्टू मुन्नी की जानकारी पता करने के लिए अपनी चचेरी बहन रुक्कू को बोलता है। रुक्कू उनको जानकारी के साथ साथ एक फ़ोटो भी भेजती है। बिट्टू और उसका दोस्त जब उस फोटो को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। फोटो में जो लड़की होती है उसकी शक्ल बिल्कुल बेला से मिलती है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मुन्नी है वो बेला की दादी थी। मुंजे को जब पता चलता है वो बेला की दादी के पास पहुंच जाता है। मुंजे देखता है कि मुन्नी तो अब बूढ़ी हो गई है, वो इसका क्या करेगा। वो बेला से शादी करने की ठान लेता है। मुंजिया बिट्टू को बोलता है कि तुम्हें बेला को लेकर चटकवाड़ी आना होगा। मैं वहीं पे सेक्रीफाइस करके आज़ाद होऊंगा और बेला से शादी करूंगा। बिट्टू सोचता है कि मैं अगर इसकी बात ना मानूं, ये मेरी मम्मी का हाल भी मेरी दादी जैसा कर देगा। स्पीलबर्ग बिट्टू को लेकर एक आदमी के पास पहुंच जाता है जिसका नाम प्रभाकर होता है। प्रभाकर भूत भगाने में माहिर होता है। स्पीलबर्ग बिट्टू की पीठ का निशान भी दिखाता है। बिट्टू का निशान देखकर प्रभाकर बोलता है, ओहो मुंजिया। प्रभाकर बोलता है कि उसने 3-4 मुंजिया को तो हराया भी है। प्रभाकर उनको बताता है कि अगर कोई बच्चा मुंडन के 10 दिनों के अंदर मर जाए वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है, जिसे हम मुंजे कहते हैं। मुंजे को सिर्फ खून के रिलेटिव ही देख सकते हैं। प्रभाकर बताता है, अगर मुंजिया की इच्छा कोई पूरी ना करे तो वो किसी घर के सदस्य को पकड़ लेता है, जैसे सेम उसने बिट्टू के साथ किया है। प्रभाकर आगे बताता है कि मुंजिया को शादी करने के लिए फिजिकल फॉर्म में आना पड़ेगा, जो कि वो अपनी बकरी के अंदर आत्मा प्रवेश करता है। बकरी के अंदर वो तभी जाएगा जब उसका कोई रिलेटिव अपने खून से बकरी के ऊपर एक सिंबल बनाएगा। मुंजिया बकरी के अंदर जाकर लड़की से शादी करेगा, फिर लड़की की बलि देता है ताकि उसकी आत्मा उसके साथ हमेशा रहे। प्रभाकर इनको परेशानी का हल भी बताता है। जब मुंजिया बकरी के अंदर प्रवेश करेगा ये उसी वक्त बकरी को मार दे, जिसके चलते मुंजिया भी मर जाएगा। प्रभाकर बोलता है कि लड़की को लाने का काम तुम करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये दोनों बेला को चटोकवाड़ी ले जाने के लिए एक स्कीम बनाते हैं। बिट्टू बेला को बोलता है कि तुम्हारी जुम्मा क्लास की शूटिंग मेरे गांव में करते हैं। बिट्टू का दोस्त स्पीलबर्ग, बेला, प्रभाकर, पम्मी ये सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और ये सब रुकते कहाँ हैं? बल्लू के घर पे, क्योंकि दादी ने गांव का घर रुक्कू के नाम कर दिया था और रुक्कू ने इन सबको घर में रहने की परमिशन दे दी थी। स्पीलबर्ग रुक्कू को देखकर काफ़ी खुश हो गया था क्योंकि रुक्कू उसे काफ़ी पसंद थी। गांव में जुम्मा की शूटिंग करने के बाद बेला बिट्टू को बताती है कि वो अब कूबा को पसंद नहीं करती क्योंकि कूबा उसे काफ़ी इरिटेट करने लग गया है अब। इसके बाद कूबा भी गांव में पहुंच जाता है। कूबा बेला से सॉरी मांगकर उसे किस करने ही लगता है, तभी उसे मुंजिया देख लेता है। मुंजिया उसको पकड़कर झाड़ियों के अंदर ले जाकर काफ़ी मारता है, जिससे वो काफ़ी जख्मी हो जाता है और हॉस्पिटल में दाखिल हो जाता है। दूसरी तरफ बिट्टू और स्पीलबर्ग मुंजिया से बात कर ही रहे होते हैं, तभी रुक्कू भी आ जाती है। मुंजिया को देखकर रुक्कू काफ़ी डर जाती है। रुक्कू भी उसे देख सकती थी क्योंकि वो भी तो ब्लड रिलेटिव ही होती है। रुक्कू इन दोनों को बोलती है कि हमें मुंजिया को मारना ही पड़ेगा। तीनों मिलके बेला को कोकोनट में दारू पिलाकर वहाँ पे ले आते हैं और बकरी का भी इंतजाम कर लिया होता है। चेटोकवाड़ी पहुंचकर ये रिचुअल करने लगते हैं। सिंबल बनाते हुए एक गलती हो गई थी, जिसके चलते मुंजिया की आत्मा बेला में आ जाती है और बेला की बकरी में। बेला इन सबको बहुत मारती है क्योंकि मुंजिया की आत्मा जो थी उसमें। मौका देखकर ये बकरी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, तभी इनको बल्लू देख लेता है। बल्लू इनसे बकरी छीन कर ले जाता है खाने के लिए। तीनों डर कर घर पहुँचते हैं और पम्मी को बल्लू के खिलाफ भड़काते हैं बकरी को बचाने के लिए, क्योंकि बकरी में बेला की आत्मा जो थी। पम्मी बल्लू के घर जाने ही लगती है, तभी वहाँ पे बेला आ जाती है। बेला आकर इन पर हमला कर देती है। वक्त रहते ही प्रभाकर आकर चमत्कारी नमक से बेला को कैद कर लेता है घेरे के अंदर। प्रभाकर न्यू प्लान बनाता है कि बकरी को लाने के बाद सही तरह सिंबल बनाकर आत्माओं की अदला बदली करेंगे।
पम्मी बकरी को लाने के लिए बल्लू के घर चली जाती है और बल्लू बोलता है मैंने तो वो कब की खा ली है। पर बाकर बोलता है कि अब उस बेला की आत्मा बल्लू के शरीर में है, इसको पकड़ो। बल्लू के ऊपर खून से सिंबल बना दिया जाता है। बेला की निगरानी के लिए स्पीलबर्ग और रुक्कू को लगाया होता है। स्पीलबर्ग को सुसु आ जाता है, वो सुसु करने चला जाता है, जिसके चलते बेला घेरे से आज़ाद हो जाती है। स्पीलबर्ग को एक बकरी मिल जाती है जिसके ऊपर सिंबल बना होता है वही, जिसके चलते हमें पता लगता है कि जिस बकरी को बल्लू ने खाया है वो बेला वाली बकरी नहीं थी। इसके बाद एक सीन क्रिएट होता है जहाँ पे इन तीनों के ऊपर सिंबल के चलते इनकी आत्मा एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। बेला की आत्मा तो उसके शरीर में वापस आ गई थी, मुंजे की आत्मा बल्लू के शरीर में चली जाती है। बल्लू सब पर हमला करके बिट्टू को पकड़ लेता है। बिट्टू की जान जाने ही वाली थी, तभी उसकी दादी की आत्मा उसे मोटिवेट कर देती। बिट्टू वही स्टिक लेकर चटकवाड़ी के पास पहुंच जाता है। बल्लू बेला को मारने ही वाला होता है, तभी बिट्टू उस स्टिक से हमला कर देता है। बिट्टू स्टिक से मारकर उसके ऊपर एक ऐसा सिंबल बनाता है जिसके चलते मुंजे की आत्मा बल्लू के शरीर से निकल जाती है। बल्लू की आत्मा वापस उसके शरीर में आ जाती है। मुंजिया उसी पेड़ पर जाकर बिट्टू को पेड़ की जड़ों से पकड़ लेता है। बेला उस पेड़ को आग लगा देती है और ये दोनों बच जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इनको लगता है कि मुंजिया अब ख़त्म हो गया है। बिट्टू अपने घर पुणे चला जाता है और कुछ दिनों के बाद बेला को अपने प्यार का इजहार करता है। बेला उसे एज ए फ्रेंड बोलती है। बिट्टू भी इसी में खुश हो जाता है। इनको लगता है कि मुंजिया अब ख़त्म हो गया है, ये सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ बल्लू कहता है कि मेरे ऊपर पानी डालो, मैं तो सूखने वाला हूँ। दोस्तों, या तो इसका दिमाग ख़राब हो गया है या इसकी आत्मा पेड़ के साथ ट्रांसफ़र हो गई है जब बिट्टू ने स्टिक मारकर सिंबल बनाया था। एक रात बिट्टू को सपने में मुंजिया दिखता है। बिट्टू उसका सामना करने के लिए स्टिक निकालता है। लगता है बिट्टू अब बहुत बहादुर हो गया है पहले से। गाँव में पेड़ के कटने की तैयारियाँ चल रही होती है। क्या पता पेड़ के कटने से मुंजे फिर आज़ाद हो जाए। और यहाँ पे आता है भेड़िया मूवी का कैमियो, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैमियो में हम जना को देख रहे होते हैं जो कि भास्कर को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि भास्कर भेड़िया बनकर जंगल में चला गया था, जिसके कारण वो नंगा भी हो जाता है। भास्कर झील के किनारे पड़ा होता है और उसके हाथ में मुन्नी ब्रांड की चड्डी भी होती है। भास्कर बोलता है मुन्नी की चड्डी, तभी मुंजिया सुन लेता है मुन्नी, और यहाँ पे ये दोस्तों मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।